गर्भ में परीक्षित की रक्षा। कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा। अपना पराक्रम दिखाया। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सत्य नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना। दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारका नाथ के सिवाय अन्य किसी को कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारका नाथ को रिझाती हैं। बालक जल्दी अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के घर में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अपाकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भ्रांत कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी है। आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने घर में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारका पधारने को तैयार हुए थे। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्ट भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षण भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णवों की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्ट भक्ति है। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्ट भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्ट भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हरेक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्ट भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारका नाथ द्वारका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाएं। जिस मार्ग में भगवान का रथ जाने वाला था, वही कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि
फूफी जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती ने बंधन किया। बंधन से प्रभु बंधन में आते हैं। बंधन के समय अपने सारे पापों को याद करो। हृदय दीन और नम्र होगा। हरि ओम। शांति शांति शांति।